हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू लव स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है गुलाबी गुड़िया से प्यार की कहानी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह कहानी है अखिल की। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा एक अखिल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले साल तक मैं उसे अपना सिर्फ दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्द ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसे दिलो जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन अखिल हमेशा और लड़कियों से भी बात करता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए उन बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की हूँ। एक दिन मैंने उससे पूछा, अखिल मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? अखिल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास ज़रूरी काम से जाना है। उसके साफ मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों से बात करता रहता था। हमारे लव में लव वर्ड सिर्फ मेरी ज़ुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी आई लव यू, सिवाय उस पहले दिन के। हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया ज़रूर देता रहता था जो गुलाबी कपड़े पहनी होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अखिल ने दी है, यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, अखिल सुनो। उसने कहा, क्या है? जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू अखिल। अखिल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है। लो ये गुड़िया लो और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1 2 3 ऐसे ही 200 गुड़िये हो गए। मेरे पास फिर मेरा 21वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब तो ज़रूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन, सारी शाम बीत गई, लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजने से ठीक पहले अखिल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर से बाहर आई तो देखा कि अखिल वही गुड़िया लेकर खड़ा है। मुझे उसे देखकर गुस्सा भी आया और उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा, ये मैंने दिन में नहीं दी ना, इसलिए अभी दे रहा हूँ। बाय बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, बोली, अखिल तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चल दिया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो यू लव मी। अखिल बोला, प्यार इतनी आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं तो रो पड़ी। सुबह होने तक मैं रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहा। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल के बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर नज़र डाली जो मेरे कमरे में थी। उसकी दी हुई
मुझे लगा कि ये सारी गुड़ियाँ मेरा मुंह चिढ़ा रही हैं। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़ियाँ उठाई और ज़मीन पे फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया। बोला जल्दी घर से बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली क्या है। उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? ना तो मुझे ये गुड़िया चाहिए, ना मुझे तुमसे अब मिलना है। यह कह के मैंने वो गुड़िया वहीं सड़क पे फेंक दी। पहली बार अखिल की आंखों में कोई इमोशन नज़र आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला आई एम सॉरी, और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है, रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन अखिल अपनी जगह से हिला ही नहीं। मैं चिल्लाई अखिल हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा। और इतनी ही देर में उस ट्रक ने अखिल को ज़ोर से टक्कर मार दी। मैं बिल्कुल सन्न हो गई। कुछ लोगों ने अखिल को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा अखिल ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर ने बताया कि अखिल कोमा में चला गया है। जब मैंने पूछा कब तक ठीक होगा, तो उन्होंने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं अखिल का ख्याल रखने लगी। डेली हॉस्पिटल जाती और उसकी देखभाल करती और भगवान से प्रार्थना करती कि अखिल जल्दी से ठीक हो जाए। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियां हैं मेरे पास। मैंने उसके हाथ में साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी। 1 2 3 और गिनती 453 तक पहुंच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बंध गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज़ आई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये अखिल की आवाज़ कहाँ से आई? अचानक ध्यान गया कि मैंने गुड़िया के पेट के कस के दबाया तो फिर आवाज़ आई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अखिल की आवाज़ अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया तो आई लव यू की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया तो अखिल की आवाज़ आई सुरभि, तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से आज क्यों पता चली कि अखिल मुझसे कितना प्यार करता है। अब मुझे समझ आ गया था। अब मैं सिर्फ अखिल के उठने का इंतज़ार कर रही थी। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करने लगी। आखिर वो दिन आ गया जब अखिल ने अपनी आंखें खोली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मैं अखिल के सामने थी। अखिल भी मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर डॉक्टर आए और उसका चेकअप करने लगे। डॉक्टर ने कहा अब अखिल ठीक है। मैं तुरंत मंदिर गई और भगवान को धन्यवाद किया। फिर वहाँ की नर्स ने अखिल को बताया कि कैसे ये लड़की हमेशा तुम्हारी देखभाल करती थी। जब मैं मंदिर से वापस आई तो अखिल ने मुझे पास बुलाया और अपने सीने से लगा लिया और आई लव यू कहा। ये सुन मानो मुझे मेरी दुनिया मिल गई है। अखिल हॉस्पिटल से घर आ गया। हमारे जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं और अखिल ने शादी कर ली। अब हमारी एक अपनी छोटी सी गुड़िया है।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, बाय।